अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर बुखारी। पिछले कई दिनों से कुछ इत्तलात चल रही हैं या कुछ अफवाहें कह लीजिए कि इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जेल। और उसमें बार बार एक परसेप्शन जो डेवलप किया जा रहा है वो मछ जेल का है। तो मछ जेल का तस्करा इतना क्यों होता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि मछ जेल के नाम से मैं उस वक्त शनासा हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 8 या 9 बरस थी। और उस वक्त ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था। पीपल्स पार्टी पे बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन था। उसमें मेरे ही कुछ रिश्तेदार, मेरे ताया, मेरे कज़न्स, इवन मेरे बड़े भाई, वो पाबंद सिलासिल थे और मियाँ वाली जेल में थे। तो अचानक हमें इतलात आती थी, जी हो सकता है उन्हें मछ जेल शिफ्ट कर दिया जाए। तो और जो इतला देने वाले होते थे वो बड़े सरासीमगी जिसे कहते हैं, उसमें ये इतला दिया करते थे कि जी हो सकता है कि उन्हें मछ जेल शिफ्ट कर दिया जाए। और फिर जब हम छोटे होते थे, बचपन था, पूछते थे कि ये मछ जेल क्या है, तो वो हमें बुज़ुर्ग बताया करते थे मछ जेल बहुत खौफनाक जेल है। वहाँ पे बड़े जो ख़तरनाक किस्म के लोग हैं उन्हें रखा जाता है। और वो उस वक्त दास्तान सुनाया करते थे कि जी मोहम्मद खान नामी एक डाकू था जिसको मछ जेल में रखा गया, यानी वहाँ सिर्फ ख़तरनाक लोग जाते हैं। लेकिन ज़ियाउल हक दौर में हज़ारों कारकुन पीपल्स पार्टी के पाबंद सिलासिल हुए। और उनमें से सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से एक्टिविस्ट या लीडर्स जो थे उन्हें मछ जेल में रखा गया। अब ये मछ जेल है क्या? मछ जेल तहसील मछ जो कि डिस्ट्रिक्ट बोलान बलूचिस्तान की एक तहसील है, उसमें वाक़या है। और कोयटा से तकरीबन ये 60 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। वेदर जो है बहुत हार्श होता है, गर्मियों में शदीद गर्म होता है, शदीद गर्म। और कहा जाता है कभी कभार सर्दियाँ भी वहाँ पे बड़ी सख्त होती हैं। और आमदो रफ्त का सिर्फ एक ही ज़रिया जो आसान ज़रिया है वो ये है कि मछ जेल से कुछ फासले पे रेलवे स्टेशन है। कुछ फासले का मतलब है ये टाउन से कोई 15 किलोमीटर बाहर है और टाउन के अंदर रेलवे स्टेशन है। सो एक तो आमदो रफ्त के लिए कोई जो ज़राए होते हैं वो इतने आसान नहीं हैं। दूसरा ये कि वहाँ का मौसम इस तरह का है। तीसरा ये कि मुलाकातें बड़ी कम जाती हैं वहाँ पे। वहाँ की अंदर की ह्यूमन राइट सिचुएशन क्या है, ये इसके बारे में बड़ी कम रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, बल्कि शायद शाज़ो नादर ही आई हैं। और वहाँ पे एक और गेट नंबर 4 के करीब जो है एक सेपरेट सेल बनाया हुआ है, वार्ड बनाई हुई है, जिसे मिर्ची वार्ड बोला जाता है। ये जेल 1929 में तामीर की, कॉलोनियल रूल ने, ब्रिटिश रूल ने। और इसका मकसद सिर्फ एक ये था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो ट्रेसेस रह गए थे आज़ादी के, और वो लोग जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो अपने नज़रियात से पीछे नहीं हटते थे, एक्टिविज़म नहीं छोड़ते थे, उन्हें मछ जेल भेज दिया जाता था। और ये जो मिर्ची वार्ड थी, ऐसे लोग जो कि टूटते ही नहीं थे, जो अपने एक्टिविज़म से या अपनी हुर्रियत आज़ादी से पीछे नहीं हटते थे, उनको उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता था। और फिर उनको जो खाना दिया जाता था उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी जाती थी कि वो खाया नहीं जा सकता था। और उस दूसरी सूरत में सिर्फ भूखा रहा जा सकता था। और भूखा भी कितना अरसा बंदा रह सकता है, और उसके बाद जब खाता था फिर वही प्रॉब्लम। और कहा जाता है कि उस ज़माने में जो लोग मिर्ची वार्ड में होते थे उन्हें पेट के अमराज हो जाया करते थे, अल्सर वगैरह की तकालीफ, ये इसी तरह ही किताबों में लिखा है। लेकिन बहरहाल मिर्ची वार्ड आज भी उधर मौजूद है। और ये मिर्ची वार्ड का तस्करा आपको याद होगा 2022 में शुरू हुआ। और ये मिर्ची वार्ड की बात भी पहले राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में की, इमरान खान को अगर हम गिरफ़्तार करेंगे तो उनको हम मिर्ची वार्ड मछ जेल में रखेंगे। तो उसके बाद ये मिर्ची वार्ड का तस्करा मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो ब्रिटिश रूल ने काफ़ी जो हुर्रियत पसंद थे उन्हें इस जेल में रखा। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत सारे लोग, सियासी वर्कर, सियासी रहनुमा, पीपल्स पार्टी की बात मैंने बता दी आपको। उसके अलावा भी सबसे पहला जो नाम हमें मिलता है वो प्रिंस अब्दुल करीम खान साहब का मिलता है, जो इस जेल में रहे और बलोच नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भेजा गया था इस जेल में। अच्छा,
जेल का सुन के परसेप्शन ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स आते होंगे, ये गलत है। यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत नामवर पॉलिटिशियंस, बड़े सरदार भी रहे, और आप नाम सुन के हैरान हो जाएंगे कि ओके, ऐसे लोग भी उस जगह पे रहे। हालांकि वो सरदार जो थे मोस्टली कोयटा में उनकी घर थे, वो कोयटा जेल में भी रह सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है अब्दुल खान अचकज़ई साहब का, जिन्हें खान शहीद के नाम से भी जाना जाता है। ये अब्दुल खान अचकज़ई साहब जो हैं, ये महमूद खान अचकज़ई के वालिद हैं और फाउंडर थे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। और महमूद खान अचकज़ई साहब इनके साहबजादे हैं। 1973 में ये इनकी शहादत हो गई थी एक ग्रेनेड अटैक में, कोयटा में ही। उस वक्त वहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ था। लेकिन बहरहाल ये भी जो है वो अपने राइट्स की, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात किया करते थे। अलबत्ता कुछ हमारे जो अखबार थे उन्हें हुर्रियत पसंद कहा करते थे या अलहदगी पसंद कहते थे, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई सीन नहीं था। वो सिर्फ हकूक़ बलूचिस्तान की बात किया करते थे। उसके साथ साथ नवाब अकबर बुगटी, अब ये जो नाम ले रहा हूँ ये सब बड़े सरदार, नामी गिरामी लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस है। नवाब अकबर बुगटी भी 70s के शुरू में मच जेल में रहे। फिर गौस बख्श बजिंजो साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के फाउंडर, इंतहाई शानदार मुफक्किर और इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन। बजिंजो साहब के साहबजादे हासिल बजिंजो साहब दुनिया से चले गए। आखिरी इलेक्शन उन्होंने चेयरमैन सेनेट का लड़ा, जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस के लोगों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने उनको बिट्रे किया और वो इलेक्शन हार गए सादिक संजरानी के मुकाबले में। तो अनफॉर्चुनेट उसके कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। बड़े शानदार शरीफ आदमी थे हासिल बजिंजो साहब। और लाइकवाइज गौस बख्श बजिंजो की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पंजाब में भी आपको नज़र आती है। फिर उसके बाद एक शायर थे और कम्युनिस्ट रहनुमा थे गुल खान नसीर, वो भी मच जेल में रहे। एक सहाफ़ी सिद्दीक बलोच साहब का भी वहाँ पे ठहराव रहा कुछ दिन। नवाब खैर बख्श मरी, मरी क्रिब कबीले के सरदार और बहुत ताकतवर शख्सियत, उन्हें भी मच जेल में दिन गुजारना पड़े। और फिर अख्तर मैंगल के, सरदार अख्तर मैंगल के वालिद मोहतरम सरदार अता मैंगल, जो अब BNP मैंगल के आप कह सकते हैं फाउंडर थे। ये लोग जो थे ये सारे सरदार मच जेल में टाइम गुजार चुके हैं। उसके अलावा MQM के एक एक्टिविस्ट थे, यंग एक्टिविस्ट सौलत मिर्ज़ा, जिनके बारे में ये था कि वो उनके शूटर हैं, टारगेट किलर हैं। बैंकॉक से उन्हें पकड़ के लाया गया था और उन्होंने शाहिद हामिद, एक ब्यूरोक्रेट थे, उनको, उनके ड्राइवर को और गनमैन को कत्ल का इल्ज़ाम था, जो कि बैंकॉक से जब लाया गया, केस चला, इल्ज़ाम साबित हुआ, सज़ाए मौत दी गई। और उसके बाद उन्हें मच जेल सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया गया कि कोई दूसरी जानिब से कोई कार्रवाई ना हो पाए और मुलाकातें कम जाए। उनकी तमाम जब अपील्स मुस्तरद हो गई तो उन्हें मच जेल में 2015 में, यानी मई 2015 में उन्हें वहाँ पे फांसी दे दी गई। सो मच जेल बुनियादी तौर पे यहाँ पे मशहूर है कि ये काला पानी है। और काला पानी जेल, आपको पता है कि ब्रिटिश रूल में बहादुर शाह जफ़र को भी काला पानी, अंडमान जज़ायर्स के ऊपर ये जेल है और वहाँ भिजवाया गया था और बड़ी सख्त जेल थी। तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि मच जेल जो है वो काला पानी है किसी भी प्रिजनर के लिए, वहाँ के सख्त हालात की वजह से। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी या ऐसी कोई बात नहीं होगी कि इमरान खान को मच जेल भेजा जाए। लेकिन बहरहाल मच जेल अपनी जगह पे एक हकीकत है, वहाँ आज भी कैदी जाते हैं और माजी में पॉलिटिकल लीडर्स की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे रही और बड़े उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ उस जेल का सामना किया। आज का वीलॉग सिर्फ ये मच जेल के बारे में, थोड़ी सी गुफ्तगू के बारे में था। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।